एक कोट है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मतलब मेहनत टैलेंट को मार देती है जब टैलेंट मेहनत नहीं करती है। तो टैलेंट कुछ नहीं होता है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम लोग को कुछ नहीं जब मिलेगा। मेहनत जितना करेंगे उतना फल मिलेगा जी। अच्छा, तो आप समाज को, सोसाइटी को, उन बच्चों को क्या मैसेज देने चाहते हैं? बहुत सारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, उसका माँ बाप भी परेशान, लोग परिवार भी परेशान, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहूँगी कि अगर अपने मम्मी पापा का नाम आगे तक ले जाना है और ऐसा है कि आप लोग आप ही के नाम से जाने, तो आपको तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कि ऐसा ना हो कि आप किसके रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं हो, आपको आपके ही नाम से लोग जाने। तो इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आदाब, मैं कौशल परवाना, आप सभी को KRP न्यूज़ में स्वागत, वेलकम। एजुकेशन में काम करते हैं। मैं पहुंच चुका हूं वेस्ट बंगाल और उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। गोपालपुर 1 के ब्लॉक की एक गांव की बेटी है, गोपालपुर 1 ब्लॉक की बेटी है, जिसने मैट्रिक में अपने ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल से +2 एग्ज़ाम में टॉप किया, अपने स्कूल टॉप किया और स्कूल टॉप करके अपना माँ बाप का भी नाम रोशन किया, अपना परिवार का भी नाम रोशन किया, अपने रिश्तेदार का नाम रोशन किया। आइए मैं उस बच्ची से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। वो अपने पढ़ाई का रूटीन क्या था, पढ़ने का समय कैसे जाती थी स्कूल, आइए मैं बातचीत का सिलसिला। आपका नाम क्या हुआ? जलीला नाज जी। आपका स्कूल का नाम? ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल। जी। आपका गाँव का नाम? बड़ा पटना। आपका ब्लॉक? ब्लॉक 1 गोपालपुर 1। जी। आपने +2 एग्ज़ाम में कितना नंबर लाए? 440, 88%। 88। तो यहाँ पर कितना सब्जेक्ट होता है वो बंगाल बोर्ड में? बंगाल बोर्ड में हम लोग का 6 सब्जेक्ट है, एक ऑप्शनल होता है, बाकी 5। जी। आपने 440 नंबर लाए, गांव में रह करके यहाँ पर डेली स्कूल जाती थी, कोचिंग जाती थी। तो आप कुछ बताइए उन बच्चों के लिए जो आपसे सीखे, आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? ये घंटे मैटर नहीं करते हैं कि हम लोग कितना घंटा पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। चाहे हम लोग कोई होता है कि हाँ नहीं रात को ही पढ़ना है, वो नहीं होता है। मतलब जिसको जिस टाइम पे अच्छा लगता है कि नहीं हमको अभी इस टाइम पे मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो वो उसी टाइम पे पढ़े। पैदल या टोटो में या बाइक में कैसे स्कूल जाती थी? कभी कभी टोटो में, कभी कभी टोटो नहीं मिलने से पैदल भी स्कूल जाती थी। तो आपका घर और स्कूल 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर तो होगा ही। जी। तो गर्मी में भी बरसात में हमेशा स्कूल जाती थी ना, तो आपका स्कूल और कोचिंग में कैसा पढ़ाई होता था? स्कूल में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। और हम लोग का जो ट्यूशन है, वहाँ के ट्यूशन का नाम शाह स्टार एकेडमी है। वहाँ के डायरेक्टर शाहनवाज नैयर सर हम लोग की हम लोग का बहुत सपोर्ट किए। और कुछ भी हम लोग का डाउट होता था सर क्लियर करवाते थे। जी। कोचिंग में जो डाउट होता था अच्छे से समझाते थे? जी पूरा। तो एक कोचिंग है कहाँ, ठिकरीबाड़ी में है क्या? ठिकरीबाड़ी में है और उसका फिर एक लोधन में है। जी। आपने अच्छी नंबर लाए, 440 नंबर लाए, तो आपकी पढ़ने का तो कभी कभार गांव में लाइट भी चली जाती थी, इन्वर्टर भी खराब, आप इसमें किस तरह से पढ़ाई करती थी? उस टाइम पे कैंडल से मोमबत्ती जला। कैसे लगता था पढ़ने में? पढ़ने में तो गर्मी भी होती थी लेकिन पढ़ना पड़ता था। जी। आपका सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आई? मेरा एजुकेशन में 96। 96 आपको अच्छा लगता है एजुकेशन ना? तो आपको पढ़ने में कितना मन लगता है? मन तो शायद किसी को भी नहीं लगता होगा, लेकिन अगर चाहते हैं कि कुछ अपनी ड्रीम को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। जी। आपने किताबों से, आपका माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा वो? मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट किए, चाहे कुछ भी हो हमेशा सपोर्ट करते रहे, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से। लोग कुछ भी कहे लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे बहुत सपोर्ट। जी। आप अच्छी नंबर लाए, आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? आगे का तो बहुत सिविल सर्वेंट्स में जाना सिविल है। में UPSC करनी चाहते हैं ना? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, IPS IAS डॉक्टर। तो आपने अच्छी बात है। तो आप UPSC क्यों करना चाहती हैं सिविल सर्विस में? क्योंकि मुझे देश का सेवा करना है। देश का सेवा करना है और अपना मुल्क के लिए कुछ करना है। तो इतनी अच्छी बच्ची है, आपका माँ बाप बहुत सपोर्ट करके पढ़ाई, आप बहुत मेहनती बच्ची। शुरू से आप इतना तेज थी कि बाद में इतनी मेहनत की? नहीं, कोई भी, जैसे एक कोट है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मतलब मेहनत टैलेंट को मार देती है जब टैलेंट मेहनत नहीं करती है। तो टैलेंट कुछ नहीं होता है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत जितना करेंगे उतना फल मिलेगा जी। अच्छा, तो आप समाज को, सोसाइटी को, उन बच्चों को क्या मैसेज देने चाहते हैं? बहुत सारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, उसका माँ बाप भी परेशान, लोग परिवार भी परेशान, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहूँगी कि अगर अपने मम्मी पापा का नाम आगे तक ले जाना है और ऐसा है कि आप लोग आप ही के नाम से जाने, तो आपको तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कि ऐसा ना हो कि आप किसके रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं हो, आपको आपके ही नाम से लोग जाने। तो इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो स्टूडेंट थी ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल से 440 नंबर लाई और +2 में स्कूल में टॉप की और उसने टॉप करके अपना उस सिविल सर्विस में जाने चाहते हैं। उसका ख्वाब है कि मैं UPSC करूं, जो IAS UPSC होते हैं, DM बनते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसका माँ बाप का बहुत सपोर्ट है, उसका परिवार का बहुत सपोर्ट है। वो बच्ची कभी कभी लाइट चली जाती तो कैंडल से पढ़ाई करती थी और उसको किताबों से मोहब्बत था, कलमों से मोहब्बत था। उसका कहना था जो बच्ची मेहनत करेगी उसको कामयाबी मिलेगी।
तो इस बेटी के लिए दुआ करें, इस गाँव की बेटी के लिए। बड़ा पटना का जो बेटी है उसने बहुत मेहनत से, उसका माँ बाप का भी सपोर्ट रहा, उसका बाप मौलाना है और उसका बाप कहीं स्कूल मदरसे में पढ़ाते हैं, उसका परिवार एजुकेशन से भरा हुआ है, उसका सभी परिवार में सभी बच्चे पढ़ते हैं। इसके लिए दुआ करिए कि पढ़ लिख करके अपना भी नाम रोशन करे और पूरा देश का भी नाम रोशन करे और इलाका का भी नाम रोशन करे। ऐसी बच्ची होना चाहिए जो अपने पढ़ाई के साथ अपना माँ बाप का भी सपोर्ट करते हैं और अपने फैमिली का भी बारे सोचते हैं, अपने गाँव के बारे में सोचते हैं। यही बच्ची कामयाबी होती है। इसी से मुझे एक शायरी याद आ गई, बशर की औकात तो बशर को बुला देती है, बशर की औकात तो बशर को बुला देती है। आप उस माँ की बात तो सुने जो हर रोज़ अपने बच्चे को भूखा सुलाती है। ऐसी माँ होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती और माँ आगे बढ़ाती है। इसी से मैं कहना चाहता हूँ सभी बच्चे पढ़े लिखे, अपना भी नाम रोशन करें और इलाका के भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।